हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आज की हमारी इस नई क्लास में। आज की जो हमारी क्लास है वो होने वाली है राजस्थान की लोक देवियों के बारे में। 55 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैं इस क्लास में लेकर आया हूँ, जिनको हम सब साथ मिलकर हल करेंगे। तो आज की क्लास पूरी देखना। आज की क्लास बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। और जो भाई हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ही और वीडियो आपको मिलते रहें। तो आज की हमारी क्लास का जो पहला प्रश्न है वो है, चूहों वाली देवी के रूप में कौन प्रसिद्ध हैं? राजस्थान की वो देवी जो चूहों वाली देवी के नाम से प्रसिद्ध है या उनके नाम से पूजी जाती है, वो माता कौन है? ऑप्शन है जीण माता, करणी माता, केला देवी या शिला देवी। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो आपको मुझे कमेंट में बताना है। जल्दी से कमेंट करो, इस प्रश्न का आंसर क्या है? चूहों वाली देवी, राजस्थान में चूहों वाली देवी किसे कहा जाता है? तो राजस्थान में जो चूहों वाली देवी है वो है हमारी करणी माता। इनका मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है। तो चूहों वाली देवी के नाम से करणी माता को जाना जाता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, करणी माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? ओसिया, देशनोक, बीकानेर। बोला था मैंने, आ गया। रेवासा, चाकसू। तो करणी माता का जो मुख्य मंदिर है वो स्थित है देशनोक बीकानेर में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शकुंभरी देवी का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? शकुंभरी जो देवी है उनका मुख्य मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपको बताना है। सांबर, आमेर, बिलाड़ा, नाडोल। शकुंभरी माता या शकुंभरी देवी, तो इनका मुख्य मंदिर जो है वो है सांबर में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चौहान वंश की कुलदेवी किसे माना जाता है? करणी माता, जीण माता, आवड़ माता या चामुंडा माता। तो चौहान वंश जो है उनकी कुलदेवी को जो है वो माना जाता है जीण माता को। चौहान वंश की कुलदेवी जीण माता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है, आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न हमारा, शीतला माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? आमेर, चाकसू जयपुर, मेड़ता या फलोदी। तो शीतला माता का जो मुख्य मंदिर है वो स्थित है चाकसू जयपुर में। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाकसू जो है वो जयपुर के अंदर है, ध्यान रखना। चाकसू जयपुर, शीतला माता का मंदिर। अगला प्रश्न है हमारा, किस देवी को चेतक की देवी, चेचक एक रोग है, चेतक नहीं चेचक, किस देवी को चेचक की देवी और शेडल माता भी कहा जाता है? शिला देवी, शीतला माता, आवरी माता या घेवर माता। तो चेचक की देवी यानी चेचक जो रोग है उसके निवारण जो माता करती है, चेचक की देवी और सैंडल माता, किस लोक देवी को कहा जाता है? तो वो लोक देवी है हमारी शीतला माता। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, केला देवी का मेला कहाँ आयोजित होता है? सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर। तो केला देवी करौली, केला देवी करौली। केला देवी का मुख्य मंदिर करौली में स्थित है।
तो मेला भी वहीं आयोजित होता है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और दोस्तों केला देवी से करौली, करौली केला देवी, ये याद रखना, केला देवी का मंदिर करौली में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, केला देवी के भक्त उनकी आराधना में कौन से गीत गाते हैं? तो केला देवी के जो भक्त हैं उनकी आराधना में जो गीत गाते हैं वो गीत है लांगुरिया गीत। केला देवी, करौली, लांगुरिया गीत, ये याद रखना। केला देवी के जो भक्त हैं उनकी आराधना करते हैं तो वो उनकी आराधना के लिए लांगुरिया गीत गाते हैं। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखना। अगला प्रश्न है, जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी कौन है? जैसलमेर के भाटी राजवंश की जो कुलदेवी है वो है हमारी स्वांग्या माता। ऑप्शन बी स्वांग्या माता। और स्वांग्या माता को आवर्ती माता भी कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, स्वांग्या माता ही आवर्ती माता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। थार की वैष्णो देवी किसे कहा जाता है? अबुर्दा देवी, तनोट माता, शिला देवी, सुगाली माता। तो थार की वैष्णो देवी कही जाने वाली देवी है वो है हमारी तन्नोट माता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की वह एकमात्र देवी जो बिना पति के सती हुई। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान की वह एकमात्र देवी जो बिना पति के सती हुई। घेवर माता, सती माता, करणी माता, आई माता। तो बिना पति के सती हुई माता घेवर माता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। घेवर माता ने जो जहाँ पे वो सती हुई वो स्थान है राजसमंद झील की पाल पर, यानी कि जहाँ राजसमंद झील है उनकी पाल पे ये सती हुई बिना पति के। तो ऑप्शन ए घेवर माता। अगला प्रश्न है हमारा, सिरवी जाति की कुलदेवी कौन है जिनका मंदिर बिलाड़ा में है? सिरवी, आई माता, सच्चाई माता, लटियाल माता, सुधा माता, सुधा माता। तो सिरवी जाति की जो कुल देवी है जिनका मंदिर भिलाड़ा में है वो माता है आई माता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? देवरा, बडेर, थान या मठ? आई माता के मंदिर को क्या कहा जाता है? तो आई माता का जो मंदिर है उन्हें कहते हैं बडेर। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, किस देवी के मंदिर की ज्योत से केसर टपकती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। किस देवी के मंदिर की ज्योत से केसर टपकती है? जीण माता, आई माता, चामुंडा माता या शिला देवी? तो आई माता के मंदिर की जो ज्योत है उससे केसर टपकती है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। सचियाई माता किस जाति की कुलदेवी मानी जाती है? सिरवी, ओसवाल, खंडेलवाल या अग्रवाल? तो सचियाई माता जो है वो ओसवाल जाति की कुलदेवी मानी जाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जीण माता का मंदिर कहाँ स्थित है? रेवासा, सीकर, कोलुमंड, बालोतरा या देशनोक? तो जीण माता का जो मंदिर है वो स्थित है हमारे रेवासा सीकर में। ऑप्शन है आपका यहाँ पे
करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत किस देवी का है? केला देवी, जीण माता, कर्णी माता, शीतला माता। तो लोक साहित्य में सबसे लंबा गीत जो है जिस लोक देवी का है वो लोक देवी है जीण माता। सबसे लंबा गीत जीण माता का। और लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है? आप मुझे कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न का आंसर जीण माता। अगला प्रश्न है हमारा, आमेर की कछवाहा वंश की इष्ट देवी कौन है? बाण माता, शिला देवी, जम्बुआई माता, शीतला माता। आमेर के कछवाहा वंश शिला देवी, इष्ट देवी शिला देवी, कछवाहा वंश शिला देवी। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कछवाहा राजवंश की कुल देवी कौन है? शिला देवी, जमुआई माता, कर्णी माता या जीण माता। तो कछवाहा राजवंश की जो कुल देवी है वो है हमारी जमुआई माता। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना। कछवाहा राजवंश की कुल देवी जमुआई माता और कछवाहा वंश की इष्ट देवी कौन है? शिला देवी। इष्ट देवी शिला देवी और कुल देवी जमुआई माता। याद रखना, नोट कर लो, भूल जाओ। अगला प्रश्न है हमारा, 18 भुजाओं वाली नागणेची माता किस राजवंश की कुल देवी? याद रखना, 18 भुजाओं वाली नागणेची माता किस राजवंश की कुल देवी है? चौहान, राठौड़, कछवाहा या भाटी। तो 18 भुजाओं वाली नागणेची माता जो है वो राठौड़ वंश की कुल देवी है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, सुगाली माता किसकी कुल देवी थी? सुगाली माता किसकी कुल देवी थी? जोधपुर के राठौड़, आहुआ के ठाकुरों की, बीकानेर के राठौड़ या मेवाड़ के सिसोदियों की। तो सुगाली माता जो है वो आहुआ के ठाकुरों की कुल देवी थी। सन 1857 की क्रांति में ये आहुआ के ठाकुरों की कुलदेवी बनी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, दादी जी के नाम से कौन सी लोक देवी प्रसिद्ध है? कर्णी माता, रानी सती, झुंझुनू, घेवर माता या आवरी माता। तो दादी जी के नाम से जो प्रसिद्ध है लोक देवी वो है हमारी रानी सती, झुंझुनू। ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जो इस प्रश्न का आंसर है उसके पीछे मैंने जिला भी लिखा है ताकि आपको और अच्छे से याद हो। आंसर तो सभी को पता है, या जिनको नहीं पता है इस क्लास से पता चल जाएगा कि दादी जी के नाम से जो लोक देवी प्रसिद्ध है वो है रानी सती। लेकिन वो रानी सती उनका मंदिर झुंझुनू में है, तो ये याद करने में अच्छा होता है। इसलिए दादी जी के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी रानी सती, मंदिर झुंझुनू, झुंझुनू में स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, ओसिया जोधपुर में स्थित सच्चाई माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ओसिया एक क्षेत्र है, जगह है, जोधपुर में स्थित है। वहाँ पे सच्चाई माता का मंदिर है जिसका निर्माण किसने करवाया? वत्सराज प्रतिहार, उत्पल देव, राव जोधा या महाराणा कुंभा। जल्दी से कमेंट करके बताओ यदि याद हो तो।
ओसिया, जोधपुर, सचियाई माता मंदिर निर्माण। बताओ जल्दी से। तो जोधपुर में ओसिया में सच्चियाई माता का जो मंदिर है उसका निर्माण करवाया था उत्पल देव ने। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देवी को ढाल वाली देवी या सैनिकों की देवी कहा जाता है? सैनिकों की देवी तनोट माता। राजस्थान के मरुस्थल में स्थित इनका मंदिर तनोट माता जैसलमेर। ढाल वाली या सैनिकों की देवी, जहां हमारे इंडियन आर्मी के जवान इनकी सुबह शाम आरती करते हैं। तनोट माता। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी कौन है? आवरी माता, बाण माता, भदाना माता, घेवर माता। तो मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी बाण माता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेवाड़ के सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी बाण माता है। अगला प्रश्न है हमारा, लकवे पैरालिसिस के मरीजों का इलाज किस देवी के मंदिर में होता है? लकवा जो होता है पैरालिसिस, उसके जो मरीज होते हैं उनका इलाज किस लोक देवी के मंदिर में होता है? बदाना माता, आवरी माता चित्तौड़गढ़, शीला देवी या शीतला माता। तो लकवे के मरीज का इलाज जहाँ होता है वो है हमारी आवरी माता चित्तौड़गढ़। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खंडेलवाल जाति की कुलदेवी कौन है? सकराय माता, केला देवी, चामुंडा माता, आवड़ माता। तो खंडेलवाल जाति की जो कुलदेवी है वो है हमारी सकराय माता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, आर्यों की देवी किसे कहा जाता है? अबुर्दा देवी, आशापुरा माता, जीण माता, करणी माता। आर्यों की देवी जिसे कहा जाता है वो है हमारी आशापुरा माता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आशापुरा माता का मंदिर कहाँ है आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है हमारा, बीसिया या बिस्सा जाति की कुलदेवी कौन है? स्वांग्या माता, आशापुरा माता, चामुंडा माता या नारायणी माता। तो बिसिया या बिस्सा जाति की कुलदेवी है वो है हमारी आशापुरा माता। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस देवी के मंदिर में शुरू किया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। राजस्थान का प्रथम रोपवे जो कि लगा है सुंदा माता के मंदिर में, और सुंदा माता का मंदिर जालोर में स्थित है। 800 मीटर का रोपवे जो कि राजस्थान का एक बहुत बड़ा रोपवे है जो सुंदा माता के मंदिर में लगा है। अब ये किस वर्ष लगा है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। अगला प्रश्न है हमारा, नाई जाति की कुलदेवी किसे माना जाता है? नारायणी माता, अलवर, सकराय माता, जिलानी माता या घेवर माता। तो नाई देवी की जो कुलदेवी है वो माना जाता है नारायणी माता को। अलवर में इनका मंदिर स्थित है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, गुर्जर प्रतिहार वंश की इस देवी कौन थी? चामुंडा माता, नागनीची माता, केला देवी या स्वांग्या माता। तो गुर्जर प्रतिहार वंश की इष्ट देवी है चामुंडा माता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जालोर के सोनगरा चौहान की कुलदेवी कौन है? आशापुरा माता, जिनका एक नाम और महोदर माता है,
या चामुंडा माता, आवड़ माता या जीण माता। तो जालोर के सोनगरा चौहान की कुलदेवी, सोनगरा चौहानों की कुलदेवी जो है वो है यहाँ पे आशापुरा माता, जिनका नाम महोदर माता भी इन्हें कहा जाता है। तो सोनगरा चौहानों की कुल देवी है आशापुरा माता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देवी के मंदिर में मदिरा और जल का चरणामृत दिया जाता है? करणी माता, शिला देवी, जीण माता या शीतला माता? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा शिला देवी। शिला देवी माता के मंदिर में मदिरा और जल का चरणामृत दिया जाता है, यानी कि प्रसाद दिया जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान की वह देवी जो सफेद चील के रूप में मानी जाती है? करणी माता, आवड़ माता, केला देवी, जीण माता? तो राजस्थान की वह देवी जो सफेद चील के रूप में मानी पूजी जाती है वो है हमारी करणी माता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और क्लास के शुरू में मैंने आपको बताया था कि करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो चलो एक बार सभी कमेंट करके बताओ कि करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। अगला प्रश्न है हमारा, करणी माता की मंदिर में सफ़ेद चूहों को क्या कहा जाता है? करणी माता का जो मंदिर है उसमें जो सफ़ेद चूहे होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। एक डायरी साथ रखो, कॉपी, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को लिखा करो, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं जो आने वाली एग्ज़ाम में या हमारी राजस्थान की हाई कोर्ट चतुर्थ श्रेणी में इनसे मिलते जुलते या यही प्रश्न हो सकता है आ सकते हैं। तो करणी माता के मंदिर में जो सफ़ेद चूहे होते हैं उन्हें काबा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। और रेखिया किसे कहा जाता है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। मैंने मेरी पिछली क्लासों में बताया है आपको कि रेखिया क्या है। लोक देवता से संबंधित ये प्रश्न है जिसका आंसर है रिकिया। तो रिकिया आप मुझे कमेंट में बताइए कि रिकिया है क्या। और सफ़ेद चूहों को काबा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, मूठ जादू टोना की चपेट में आए व्यक्ति का इलाज कहाँ होता है? मूठ एक प्रकार का जादू टोना होता है जो आदमी को खत्म करने के लिए किया जाता है। तो इसकी चपेट में जो व्यक्ति आ जाता है उसका इलाज कहाँ होता है, किस माता के स्थान पर होता है? ऑप्शन है बदाना माता, कोटा, आवरी माता, लटियाल माता या घेवर माता। तो मूठ जादू टोना के चपेट में आए व्यक्ति का इलाज बदाना माता कोटा के स्थान पर होता है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, रुमाल वाली देवी किसे कहा जाता है? तनोट माता, अबुर्दा देवी, सुंदा माता या शिला देवी? तो रुमाल वाली देवी जिसे कहा जाता है वो है हमारी तनोट माता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बदली माता का मंदिर कहाँ स्थित है? अकोला, चित्तौड़गढ़, देशनोक, आमेर या ओसिया? तो बदली माता का जो मंदिर है वो स्थित है अकोला, चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अबुर्दा देवी माउंट आबू को क्या कहा जाता है? अबुर्दा देवी
जो कि माउंट आबू में स्थित इनका मंदिर है, उन्हें किस उपनाम से जाना जाता है? राजस्थान की वैष्णो देवी, थार की वैष्णो देवी, मरुस्थल की वैष्णो देवी या पहाड़ों की रानी? तो अबुर्दा देवी जो कि माउंट आबू में स्थित है, इन्हें राजस्थान की वैष्णो देवी कहा जाता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, कुशाल माता का मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया, कहाँ स्थित है या कहाँ पर है? बदनौर, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ या अचलगढ़? तो कुशाल माता का मंदिर जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया है, उनका मंदिर बदनौर भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, लटियाल माता का मंदिर कहाँ स्थित है? फलोदी, जोधपुर, बिलाड़ा, चाकसू या लूणकरणसर? तो लठियाल माता का जो मंदिर है वो है फलोदी, जोधपुर में। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देवी के मंदिर में बकरे के कान की बलि दी जाती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना। किस देवी के मंदिर में बकरे के कान की बलि दी जाती है? जीण माता, करणी माता, शिला देवी या केला देवी? तो बकरे के कान की बलि दी जाती है वो माता है जीण माता। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अलवर क्षेत्र के लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किस देवी को मान्यता प्राप्त है? जिलानी माता, लटियाल माता, सुगाली माता या सचियाई माता? तो अलवर क्षेत्र की लोक देवी जो है वो है जिलानी माता, जिन्हें मान्यता प्राप्त है। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, शिला देवी की मूर्ति राजा मान सिंह कहाँ से लाए थे? शिला देवी माता की मूर्ति मान सिंह राजा कहाँ से लेके आए थे? पूर्वी बंगाल, जसोर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश या गुजरात? तो शिला देवी की मूर्ति राजा मान सिंह पूर्वी बंगाल, जसोर से लेकर आए थे। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, किस देवी का वाहन गदा और पुजारी कुमार होता है? शीतला माता। वाहन गदा और पुजारी कुमार जो मटके बनाता है वो माता शीतला माता। शीतला माता का वाहन गदा होता है और इनकी पूजा कुम्हार जाति के लोग करते हैं। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर? तो धौलागढ़ देवी जो लोक देवी हैं उनका मेला राजस्थान के अलवर जिले में लगता है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में किस देवी का मंदिर है जहां 2008 में भगदड़ मची थी? 2008 में भगदड़ मची थी जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में, वहां पर किस लोक देवी का मंदिर स्थित है? चामुंडा माता, नागणीची माता, शीला देवी या आवड़ माता? तो जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में जिस माता का मंदिर है वो माता है चामुंडा माता।
ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, खेजड़ बेड़ राई भवानी किस देवी का नाम है? खेजड़ बेड़ राई भवानी किस माता या किस देवी का नाम है? तो लटियाल माता, आवड़ माता, तनोट माता या स्वांग्या माता। तो खेजड़ बेड़ राई भवानी जिस लोक देवी का नाम है वो है हमारी लटियाल माता। ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, बांझ स्त्रियों को संतान देने में समर्थ देवी मानी जाती है? शीतला माता, करणी माता, केला देवी या घेवर माता। तो बांझ स्त्रियों को संतान देने में समर्थ मानी जाने वाली जो देवी है वो है हमारी शीतला माता। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 7 देवियों का सम्मिलित स्वरूप हकड़ा या माला कहलाता है, यह किससे संबंधित है? 7 देवियों का सम्मिलित स्वरूप हकड़ा या माला कहलाता है, यह किससे संबंधित है? आवड़ माता, करणी माता, जीण माता या केला देवी। तो 7 देवियों का सम्मिलित स्वरूप हाकड़ा या माला आवड़ माता के संबंधित या आवड़ माता से संबंधित है। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, चौथ माता का मंदिर कहाँ स्थित है? चौथ माता, चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर। प्रसिद्ध मंदिर चौथ माता का मंदिर जिसका नाम चौथ का बरवाड़ा है, सवाई माधोपुर में स्थित है, याद रखना। अगला प्रश्न है हमारा, किस देवी के मंदिर में सामने बोहरा की छतरी स्थित है? बोहरा की छतरी स्थित है सामने मंदिर के। केला देवी, करणी माता, जीण माता या आई माता। तो बोहरा की छतरी जिस देवी के मंदिर के सामने स्थित है वो देवी है केला देवी, जिनका मंदिर मैंने आपको बताया था करौली में स्थित है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ब्रह्माणी माता का मंदिर कहाँ है जहाँ देवी की पीठ की पूजा होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना, याद रखना। एक प्रश्न वो ऐसे बना सकता है कि वो कौन सी देवी है या माता है या लोक देवी है जिसके पीठ की पूजा होती है, यानी कि राजस्थान में वह कौन सी देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है? तो वो है ब्रह्माणी माता। और ब्रह्माणी माता का जो मंदिर है वो सोरसेन 12 में स्थित है, 12 जिला कोटा संभाग। ब्रह्माणी माता का मंदिर 12 जिले में स्थित है। ऑप्शन है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज की क्लास का हमारा आखिरी प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। अंबिका माता का मंदिर जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है कहाँ पे है? अंबिका माता का जो मंदिर है जिसे मेवाड़ का खजुराहो कहा जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद रख लेना या नोट कर लेना। इससे एक प्रश्न और बनता है कि मेवाड़ का खजुराहो किसे कहा जाता है? तो वो है अंबिका माता के मंदिर को। तो इनका मंदिर कहाँ स्थित है ये आप मुझे कमेंट में बताइए। क्लास थोड़ी लंबी हो चुकी है लेकिन